अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इसरार अहमद। कमिश्नर रावलपिंडी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं और उन्होंने बाकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है और ये कहा है कि जो मैं कमिश्नर की सीट रावलपिंडी में संभाल रहा था, मैं अपने ओहदे से बाकायदा तौर पे इस्तीफा देता हूं और मैं आज के बाद पाकिस्तान की खिदमत नहीं करूंगा। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। नाज़रीन, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लोग हैरान हो गए कि क्या पाकिस्तान में इतनी ज्यादा सियासत जो है वो खराब हो गई है कि बाकायदा आज कमिश्नर ये कह रहा है कि मैंने 40-50 हजार वोट से बाकायदा खुद धांधली की है और 13 सीटें जो हैं वो जितवाई हैं। लेकिन सवाल हमेशा तारीख बताती है और तारीख हमेशा एक सवाल याद भी करवाती है कि पाकिस्तान की तारीख में मौरिक क्या लिख रहा है। वो मौरिक जो ये बात लिख रहा है और वो ये कह रहा है कि जब एक सहाफी ने कमिश्नर से सवाल पूछा कि कमिश्नर साहब, आप मुझे बताएं कि क्या आपको सुकून चैन की नींद आ जाती है? आपका ज़मीर कैसे गवारा किया कि आपने इतनी बड़ी धांधली की? कमिश्नर साहब ने क्या जवाब दिया? कमिश्नर साहब ने जवाब दिया कि मैं सुबह के वक्त जब नमाज पढ़ता हूं, नमाज पढ़ने के बाद मेरा यह ख्याल होता है कि आज मैं खुदकुशी करूंगा, लेकिन फिर मेरे ज़मीर ने इस बात की मुलामत नहीं की, मुझे यह कहा कि मैं खुदकुशी ना करूं बल्कि पाकिस्तानी कौम को यह बताऊं कि मेरे मुल्क के साथ कैसे गद्दारी हुई है। मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने बाकायदा तौर पे जंगें लड़ी और यह बताया कि जो सिखों ने हमारे ऊपर जालिम ढाए थे, हमने उनके खिलाफ जंग लड़ी और आज मैं क्या अपना मुल्क अपने हाथों से तोड़ूं? मेरा यह बात ज़मीर गवारा नहीं करता। लेकिन मैं आज अब सब लोगों के सामने एक बात कहता हूं, मुझे सुकून की नींद नहीं आती, मुझे चैन नहीं है। नाज़रीन, ये वही मौरिक तारीख लिखेगा और ये कहेगा कि एक शख्स को गिराने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जो लोग बाकायदा तौर पे उस शख्स को गिराने की बातें करते थे, आज वही शख्स जेल में बैठा है और सब लोगों को यह कहता कि ले हुकूमत, आए मुकाबला करें। लेकिन नाज़रीन, आज मुझे वो एक तकरीर याद आ गई ख्वाजा साद रफीक की। ख्वाजा साद रफीक ने असेंबली में एक तकरीर की थी। उन्होंने कहा था कि डरे उस बात से कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप हुकूमत लेने वाला कोई ना हो और सब लोग जो अपोजिशन में बैठे। आज नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख वही बात दोहरा रही है कि हुकूमत लेने के लिए कोई भी एग्री नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि पीटीआई ले, सब लोग चाहते हैं पीपल पार्टी ले, सब लोग चाहते हैं नून ले। लेकिन नाज़रीन, तारीख एक बात जरूर लिखेगी। वो बात ये लिखेगी कि पाकिस्तानी कौम ने, हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों लोगों ने वोट दिया और इतनी ज्यादा धांधली हुई कि आज बाकायदा जो कमिश्नर है वो ये बात की गवाही दे रहे हैं कि मैंने खुद धांधली की है और मैं पुलिस को अपने हवाले करता हूं। इसके बाद जो दो नाम लिए, सबसे पहला नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दूसरा जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो इंसाफ करते हैं उनका नाम लिया। लेकिन आज सवाल यहां पे आता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं और 17 फरवरी के बाद आज बाकायदा कमिश्नर ने यह खिताब किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं मुस्ताफी होना चाहता हूं, बला 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 रीजन दी। क्या ज़मीर नहीं जागा? नाज़रीन, आज मुझे एक बड़ी बात कमाल की लगती है कि ज़मीर इंसान का कब जागता है। कहा जाता है कि ज़मीर जब कोई कत्ल कर लेता है या जब कोई बुरा काम करता है तो उसको चैन की नींद नहीं आती, वो सुकून से सो नहीं पाता। वो अपने आप में मलामत जरूर करता है कि यार मैंने ये काम तो कर लिया, मुझे नींद नहीं आती। इस सुकून की खातिर इंसान पैसे कमाता है, इस सुकून की खातिर इंसान सबको दांव पे लगाता है और अगर यही सुकून इंसान को मुयस्सर नहीं होता ना तो आखिर में आके उसका ज़मीर जरूर मलामत करता है। आज वही बात कमिश्नर की है। कमिश्नर का ज़मीर जो है इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि मैं पाकिस्तान में खुदकुशी नहीं करना चाहता। उन्होंने बड़ी कमाल की, मैं खुदकुशी नहीं करना, मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि मेरे साथ क्या नाइंसाफी हुई है। मैं खुद बजाते अपने नफ्स के साथ नाइंसाफी की है, मैंने बाकायदा धांधली की है। लेकिन नाज़रीन, जो बात सबसे बड़ी है वो बात यह है कि चीफ जस्टिस का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये सरासर इल्ज़ाम है, आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आप जब किसी शख्स पे कत्ल का इल्जाम लगा सकते हैं। इसके बाद हनीफ अब्बासी जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के, उन्होंने बलूचिस्तान के साथ तशबीह किया है। लेकिन नाज़रीन, मैं एक बात कहता हूं, बच्चे को पता है
कि क्या धांधली हुई है या धांधली नहीं हुई। कमिश्नर से जब सहाफी ने सवाल पूछा कि आप बताएं कि क्या इलेक्शन में जो धांधली हुई है, क्या दोबारा इलेक्शन करवाने चाहिए, नहीं करवाने चाहिए, तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि दोबारा इलेक्शन करवाने से आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसे वेस्ट होंगे, आप सिर्फ फॉर्म 45 को इकट्ठा कर लें, वही इलेक्शन है, वही लोग हैं जिन्होंने वोट को बाकायदा मोहरें लगाई हैं, कौन पार्टी, किस पार्टी, कौन सी पार्टी जीतने वाली है, आप सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठा कर लें। लेकिन नाज़रीन, सवाल यहां पे बार बार ये आता है कि क्या ज़मीर इस बात की इजाजत पाकिस्तान की तारीख में लोग क्या लिखेंगे? लोग यही लिखेंगे कि एक शख्स को गिराने के लिए क्या कुछ एफर्ट नहीं की गई। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे धरने, एहतजाज, रैलियां। मैं एक बात सोचता था, जब से हमने होश संभाला है अच्छे तरीके से, तब से पाकिस्तान के अंदर रोड की सियासत है। मतलब सियासत ऐसी सियासत है जो लोग सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, जो लोग सड़कों पे एहतजाज सिर्फ इस बात पे करें कि हमें हमारा हक दिया जाए। हक क्या दिया जाए कि क्या सारी जिंदगी तक यही रोड सियासत रहेगी? लेकिन एक बात हम बड़े बड़े दिलेरी के साथ ही कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक मायूसी फैलाई जा रही है ना, कि हुकूमत जो है, जो भी कोई हुकूमत आएगी महंगाई होगी, मायूसी कुफ्र है। देखिए, रिज़्क जो है, रिज़्क का इंतज़ाम जो अल्लाह ने किया हुआ है। अगर हम इस बात को सोचेंगे कि महंगाई हो जाएगी, हम कैसे गुजारा करेंगे, पहले महंगाई नहीं थी, अब महंगाई होगी, बाद में महंगाई थी, अब महंगाई नहीं है। रिज़्क तो सबके पास है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया कायनात के अंदर आपको रिज़्क नहीं मिलेगा। मुश्किलात आती हैं, अल्लाह ताला कुरान पाक में भी ये बात कहता है, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। और सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आज इन सवाल बार बार ये आता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात है, वो स्पेशली हालात जो हैं वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक चीज़ थी जिस पे ख़त्म होनी थी, और वो थे इस वक्त के इलेक्शन। लेकिन ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के लोग, इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान मीडिया बार बार एक ही बात ये कह रहा है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 और धांधली, और उन्हें रिजल्ट नहीं दिए, और ये बहुत स्टोरी है, ये सब लोगों को पता, हम इस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो एहतजाज हो रहे हैं, वो एहतजाज क्या मुल्क में अनस्टेबिलिटी लेके आएंगे, स्टेबिलिटी लेके आएंगे? नाज़रीन, इस मुल्क में कभी भी आप ये देख लें कि एहतजाज सिर्फ होते हैं अनस्टेबिलिटी के लिए। एहतजाज, धरने, जुलूस, पाकिस्तान में जमहूरियत तो है, ज़रूर है, जमहूरियत के अंदर आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन इसी जमहूरियत में कितने लोगों का कत्लेआम हुआ है, इसी जमहूरियत में क्या हालात हुए हैं? क्या पाकिस्तान की तारीख में हमेशा से हम यही सुनते आए, यही लिखते आए, यही पढ़ते आए हैं कि रोड की सियासत होगी? हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि एक्चुअल में पाकिस्तान की सियासत सिर्फ ये है कि यहाँ पे रोड की सियासत होगी, बाकायदा अनस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में रहेगी। स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और ये स्टेबिलिटी कब तक आएगी? स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली इलेक्शन, जो जमहूरियत है, जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी लोग जीते हैं, उनको जब तक हुकूमत नहीं आएगी तब तक ऐसी ही अनस्टेबिलिटी रहेगी। और नाज़रीन, आज आपको हमारी इंफॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट का इज़हार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।